गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है ना मेरी आप सबको? कंफर्म करिए बच्चों अगर आवाज नहीं है तो। राम राम जी सर। राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार। चलिए कैसे बच्चों आप सब? बढ़िया है सर, आप सुनाओ। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम सर आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, धन्यवाद। सर आज तो आपकी 2 क्लास होंगी। पता नहीं यार भाई, अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं है। ऋतिक सर तो कह रहे थे कि लास्ट की क्लास सर, नहीं बहुत लूंगा अच्छे मैं, लग आप रहे ही हैं। लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा बोल रहे थे सर यार, मेरे पास तो कुछ ऐसा आया नहीं है अभी, सो आई डोंट नो अभी फिलहाल। जाएगा थोड़े टाइम बाद मैसेज आएगा सर सर ने क्या। बोला था कि गुड मॉर्निंग आज सर। क्लास ले लेंगे और कल जो आपकी 2 क्लास होती ना उनमें वो एक ले लेंगे ऐसा। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग सर। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, जबरदस्त। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, है ना? जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया था डिस्कशन, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बारे में उसके बाद आगे बात करेंगे। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके लिए उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लाई करती है, मतलब ज़्यादा होती है किससे? इंसुलेटर से, है ना, और कम होती है कंडक्टर से। ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बच्चों कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ती बढ़ाएं है सर। सेमीकंडक्टर का, तो कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क कंडक्टिविटी पड़ता है? बढ़ती है। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी घटती कम घटती है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने फिर आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एक मटेरियल इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर हो जाता है, इसके लिए हम लोगों ने बैंड थ्योरी पढ़ी थी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो बैंड थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो आइसोलेटेड एटम्स होते हैं, है ना, जैसे कोई एटम है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड एटम है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है, यस सर। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डिफाइंड होते हैं। चलिए बच्चों आप ही लोग बताइए, हम लोग तो कल पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए आइसोलेटेड एटम है एनर्जी तो उसमें लेवल डिफाइंड डिस्क्रीट होता एनर्जी है। लेवल होंगे। और फिर क्या होता है बच्चों, कैसे ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कैसे क्या होते हैं, बताएंगे थोड़ा सा? एनर्जी लेवल डिफाइंड होता है। बिल्कुल। और फिर ये आइसोलेटेड पर्टिकुलर एटम है एनर्जी और को हाँ बोलिए, कैसे ये आइसोलेटेड, ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ये कैसे बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? उसके पीछे क्या क्या रहता है, कैसे ये बैंड्स में कन्वर्ट मिलियंस होते ऑफ हैं? सर जब मिलियंस ऑफ एटम्स एक मिलियंस साथ ऑफ एटम इकट्ठा टुगेदर होता आ है। जाते हैं बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। एनर्जी जब लेवल मिलियंस ऑफ एनर्जी बैंड में एटम्स आ जाते हैं फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ना। जस्ट यस सर। हाँ, तो जब मिलियंस ऑफ एटम्स आते हैं तो फिर ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है ये बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन कौन से बैंड बच्चों बताए थे मैंने आप लोगों को, कौन कौन से बैंड होते हैं जिसमें? वैलेंस बैंड, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है? कंडक्शन बैंड कंडक्शन की ज्यादा होती है, वैलेंस की कम होती है। बहुत बढ़िया, कंडक्शन बैंड की ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड की कम होती है। और इनके बीच के जो एनर्जी में डिफरेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? एनर्जी गैप या फॉरवर्डन गैप। फॉरवर्ड। हाँ, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ठीक है। Yes. अच्छा बच्चों, ये जैसे मैंने 3 तरह के आपको एलिमेंट बताए थे, तो मैं देखिएगा ये किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर हो तो फिर क्या होगा? इंसुलेटर सर। इंसुलेटर होगा। ठीक है। और अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएं फिर क्या होगा? कंडक्टर के लिए। हाँ, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप कर जाएंगे तो ये कंडक्टर के लिए होगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी गैप का ऑर्डर ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर नीचे देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ऊपर इंसुलेटर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे और ओवरलैप ना करे, मतलब 0 से 3 के बीच में होगा तो उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जनरली देखा गया है कि जो सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी गैप के बेसिस पे कैसे कैसे ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर में भी 2 कैटेगरी होती है बच्चों। कौन कौन सी सेमीकंडक्टर की 2 कैटेगरी होती है? इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। 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 ठीक है, एक इंट्रिंसिक
और एक होती है एक्सट्रिंसिक। एक होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? व्हाट इज इंट्रिंसिक? प्योर सेमीकंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर Yes, होते हैं, sir. उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं बच्चों? व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? सर दो तरह के होते हैं एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, दो तो तरीके के जिसमें होते हैं, लेकिन impurities होती हैं। हाँ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, डोपेंट्स ऐड इम्प्योरिटी करते जैसे हैं। डोपिंग होती है। बिल्कुल डोपिंग होती है। उसके डोपिंग के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। एन टाइप की क्या P-type। खास बात होती है? व्हाट इज एन जिसमें टाइप? पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। डोपिंग होती है। हाँ पेंटावेलेंट हाँ, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, पेंटावेलेंट Yes, sir. ऐड करते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होते हो। हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल से। होल्स के कॉन्सेंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया। और बच्चों कोई खास बात अगर एन टाइप के में आप लोगों को याद आ रही हो, कुछ और बताना चाहें इसमें बच्चों? सो ये साइज ऑफ साइज डोपेंट होता है डोपेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ सेंट्रल इक्वल होता है एटम। साइज ऑफ क्रिस्टल एटम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों के लिए ट्रू है। जो साइज वाला है बात है वो एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए ट्रू है। अच्छा बच्चों, ये एन टाइप पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसा चार्ज रहता है एन टाइप पे? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। ऐसा दोनों। हाँ, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं ना। ऐसा लगता है कि कोई चार्ज होगा पर दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, इसमें एक और, जैसे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में एक और एनर्जी लेवल मैंने कराया था, तो वो कौन सी एनर्जी लेवल थी एन टाइप पे और वो किसके पास थी? कंडक्शन बैंड के पास थी या वैलेंस बैंड के पास थी? एन टाइप type में में एनर्जी डोनर conduction- एटम था कंडक्शन बैंड के पास। कंडक्शन बैंड के band के पास। और पास ऐसा नहीं। क्यों होता है कि डोनर एटम का जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? हम लोगों ने डोनर एटम का पढ़ा था कुछ इस तरह से, और ये बोला गया था कि कंडक्शन एटम के पास होती है एनर्जी ऑफ डोनर एटम। तो पर ऐसा क्यों है? कारण क्या है? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं पेंटावेलेंट में तो सर वहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन में सर जल्दी फ्लो हो जाता है, वहाँ पे कोई होल्स नहीं होते हैं सर, उसको मतलब ज़्यादा वो नहीं लगता है कि उसको पहले होल्स को पार करना है, वहाँ डायरेक्ट फ्लो हो जाता है कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की होती है, इसलिए वो Actual वहाँ में ज्यादा यहाँ पे जो प्रेफर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, डोनर एटम वाला इलेक्ट्रॉन, या बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास होता है। कारण ये है कि नॉर्मल एटम को पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड से तोड़ना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। ये ऑलरेडी यहाँ पे रहता है क्योंकि ये फ्री है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो तुरंत कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। ठीक है, इसलिए डोनर एटम का जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पी टाइप में बच्चों बताइए कैसे हम लोग एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं? क्या क्या डोपिंग करके? तो ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट करके। सर कोई ट्राईवैलेंट कर बताइए सकते हैं और ट्राईवैलेंट सर जैसे कि? एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन कर सकते हैं इंडियम। सर बोरॉन फैमिली मतलब पूरी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एल्यूमिनियम, बोरॉन family। बोरॉन, इंडियम। इंडियम हो गया, थैलियम हो गया सर, Yes, ये सब sir। कर सकते हैं। अब उसके बाद न्यूट्रल ये भी रहेगा, साइज दोनों का बराबर होना होल्स ज्यादा चाहिए। होते हैं सर इसमें। हाँ, इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा रहती है? होल्स की ज्यादा होती है। होल्स की Holes। कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया। और इसमें जो एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल है वो कहाँ पे होता है? एक्सेप्टर एटम सर का वैलेंस बैंड के पास होता है। वैलेंस बैंड के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल होगा जो कि वैलेंस बैंड के बिल्कुल पास होगा। ठीक है, तो इतने हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, और थोड़ा सा एक कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में बात करी थी, तो हमने कहा था कि जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और जो कंडक्टिविटी होती है एच यानी पी टाइप की, और एक कंडक्टिविटी होती है एन टाइप की। तो तीनों के बच्चों आप लोग जल्दी से मुझे फॉर्मूले बता दीजिए। जैसे इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लिखनी है तो क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा? ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच। म्यू ई प्लस म्यू एच। बहुत बढ़िया। यस ठीक है, सर। वैसे ये म्यू ई म्यू एच क्या है? म्यू ई और म्यू एच? मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ Mobility of इलेक्ट्रॉन है, holes। मोबिलिटी ऑफ हाँ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। बच्चों देखिए, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा सही है गलत है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल को कंपेयर करें तो होल की मोबिलिटी ज्यादा होती है। क्या कहते हैं आप सब? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा ओके, होती है। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। सही कर देते हैं इसको। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल। अच्छा, Yes, sir। इफेक्टिव मास किसका ज्यादा होता है? इफेक्टिव मास किसका ज्यादा होता है? होल का। होल का। कारण क्या है बेटा इसका? मैंने क्या समझाया था आपको कि क्या एक्सप्लेनेशन है? पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह उसको भी कंसीडर करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, बिल्कुल ठीक बात है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर और पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है।
पर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग को याद है क्या कि ऐसा क्या बता दिया? क्योंकि वैकेंसी होल का तो क्या ही मास है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बोला था कि इफेक्टिव मास जो है होल का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इसका कुछ रीजन? तो देखिए कारण इसका ये था कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकता है, और होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। तो हम ऐसा बोलते थे कि इसका मास ज्यादा है इसलिए इसकी मोबिलिटी कम है, ठीक है। तो मोबिलिटी होल की ज्यादा है इसलिए मास होल का ज्यादा है, इफेक्टिव मास, इसलिए होल की मोबिलिटी कम है। इलेक्ट्रॉन की मास कम है इसलिए इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। और वैसे इसमें बच्चों एनआई क्या है? व्हाट इज एनआई? The intrinsic concentration. इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये किसके किसके बराबर होता है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन? So NE is equal to Ne और NH दोनों के Ne और NH के दोनों बराबर के होता है। Ni और NH Yes, दोनों के sir. इक्वल होता है सर। अच्छा, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा समय के Constant साथ या रहता है। कांस्टेंट कांस्टेंट रहती है Constant रहती है। सर कांस्टेंट चेंज रहती नहीं है, होता है, ठीक कांस्टेंट रहता और है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? सब बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल, है ना। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, आप बढ़ टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ तो जाएगा और सर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, है ना, तो बढ़ेगा। खैर, अच्छा इसमें बच्चों बताइए थोड़ा सा इसकी कंडक्टिविटी हम लोग क्या लिखेंगे? पी टाइप की NH म्यू H ई एन एच NH म्यू H म्यू एच। अच्छा इसमें क्यों ई क्यों नहीं काउंट करते हैं? ई एन ई एंड म्यू ई वो क्यों नहीं काउंट करते हैं इसमें? सर बहुत बहुत छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला फैक्टर जो है ना जो बहुत होल ज्यादा की बहुत डोमिनेट कम करता है। ऐसा नहीं छोटा कि ये होता वाला Yes, sir. फैक्टर जीरो हो जाता है, होता ये भी है, पर इसके मुकाबले ये वाली चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर इसको ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अच्छा इसमें एन टाइप में कैसे लिखते हैं कंडक्टिविटी? ई सिग्मा बराबर E म्यू E ई एन ई और NE म्यू E। ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी हो गई एन टाइप और पी टाइप की। चलिए अब जो इसमें हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे, एक आध मैं और कुछ सवाल लूंगा इसमें कंडक्टिविटी के, तो आइए एक दो सवाल और करते हैं कंडक्टिविटी पे बेस्ड, और फिर उसके बाद पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे। हो जाए मतलब सवाल हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए बच्चों मुझे याद नहीं, अगर हो गया हो तो बता दीजिएगा। ये सवाल करना है आप लोग को। नहीं हुआ सर। करिए करिए। और बच्चों मुझे बता दीजिएगा कोई चीज़ समझ में नहीं आया आपको तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है। और पूरा सवाल बच्चों आप लोग मत नोट किया करिए, ठीक है। खैर अब तो हम लोग का खत्म ही होने वाला है डिस्कशन। पूरा सवाल नोट करने की जरूरत नहीं, जो डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर रिवीजन के समय हम लोग को जरूरत पड़ेगी, तो इंपॉर्टेंट डेटा लिख के और फिर क्या पूछा गया है ऐसे करके कर लिया करिए। पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है, एज इट इज वैल्यूज नोट करनी है और आंसर बताना है। किसी का आंसर आ जाए बच्चों तो बता दीजिएगा। सर सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। बच्चों और आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं, अगर आ गया हो तो बता सकते हैं।
जो काफ़ी समय लग गया। आइए डिस्कशन करते हैं, देखिए थोड़ा सा। कह रहा व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स विच शुड बी डोप्ड विथ प्योर जर्मेनियम सर ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक। In order to obtain an N-type semiconductor whose conductivity is 5 महो सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वैसे, अगर आप लोग बताना चाहें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। 1 बाई रो। उसके बाद सर हो जाएगा ई एन ई म्यू ई। ई ई एन ई म्यू ई। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सिग्मा की वैल्यू देखिए बच्चों सवाल में दे रखी है 5, तो एज इट इज 5 रख देते हैं। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सी आ रहा है सर, सी आ रहा है। ठीक, 1.6 × 10⁻⁹। एन ई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सवाल में तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, पर म्यू ई की वैल्यू दे रखा है 3900, है ना, 3900, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे। पर सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं? सवाल में तो पूछा गया है कि डोनर एटम की कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो बच्चों बताइए फिर कि एन ई निकालने से हमारा आंसर क्यों आ जाएगा? कोई अगर समझाना चाहे इस चीज़ को। एन ई बराबर होता है, एन ई बराबर होता है किस चीज़? एन ई एन एच के बराबर होता है। और सर एन और ई सर बराबर एन इंट्रिंसिक एच के होगा, ये कहना सही रहेगा यहाँ पे? नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं रहेगा। ओके, फिर क्या सोचना चाहिए बच्चों, बताइए फिर। सर एन ई जो है सर नियरली अबाउट सर वो बराबर हो जाता है सर जे के करंट नियरली बराबर हो जाता है जे के, ठीक है। यस सर। बच्चों और कुछ एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा हो। सर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों ये 25 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 39 इंटू 10⁻17 बचेगी। अब मुझे बताइए थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको 40 मान लिया, अगर 4 8 32 तो 320 हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इसको? या तो ऐसा कर सकते हैं कि 25 डिवाइड बाई 8 इसको 3 के बराबर मान लेते हैं, और ये इसको 40 मानते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 40, तो ये घट के बन जाएगा 10⁻16, और 3/4 मतलब हो जाएगा 0.75, यानी 7.5 इंटू 10⁻15, ये कुछ ऐसा ऑर्डर आएगा। हाँ, तो बच्चों ये 8 इंटू 10⁻15 वाला ऑर्डर सही हो जाएगा। अब मुझे बता दीजिए बच्चों कि हमने तो निकाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पूछा है सवाल में कि डोनर एटम की कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए। तो मुझे कोई आप में से जस्टिफाई करना चाहे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से डोनर एटम के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, कोई बताना चाहे अगर आप में से। बढ़िया बढ़िया, आप लोगों ने कोशिश की है, ऑलमोस्ट पहुंच गए आप लोग आंसर तक, बढ़िया प्रयास था आप लोग का। लेकिन कुछ और अगर थोड़ा सा लास्ट में। अच्छा चलिए मैं, सर ये डेंसिटी ऑफ होल्स इज नेग्लिजिबल दिया हुआ है ना? डेंसिटी ऑफ होल्स नेग्लिजिबल दिया हुआ है, ओके। तो फिर इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं? डोनर, मेरा सवाल ये है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही डोनर एटम की कॉन्सेंट्रेशन है? ये सवाल है। क्योंकि उसमें होल्स की डेंसिटी नेग्लिजिबल है, तो उसको है। निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना सर उसमें? बिल्कुल सही बात है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, होल्स के कॉन्सेंट्रेशन से, ये भी बात सही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को ही डोनर एटम की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। ओके, सर हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं इसकी एनी बहुत ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू हम लोग देखेंगे तो सर एन डी के। हाँ, तो सर उसके लिए सर जो नंबर ऑफ जो डोनर आयन जो डेंसिटी है सर, हाँ, वो नियरली अबाउट इक्वल हो जाती है, या एनी बड़ा हो जाता है उसमें। जब एनी जब बड़ी होती है तो इक्वल होता है, या नियरली उससे बड़ी हो जाती है। और ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयन के लिए है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है।
आप लोग सर एन ऑलमोस्ट, टाइप में हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर एन टाइप में जो कंडक्शन होता है वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसी से तो होता है, तो जितने ज़्यादा एब्सोल्युटली, डोनर इलेक्ट्रॉन उतने जो एब्सोल्युटली है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रॉन्स होंगे। देखिए सही बात है। देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे सिलिकॉन एटम है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है और आप में से ज़्यादातर बच्चे ऑलमोस्ट आंसर सही ही दे रहे थे, बस थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए जैसे सिलिकॉन है ना, अब इसमें आपने डोपिंग कर दी क्योंकि आपको एन टाइप बनाना था, तो आपने डोपिंग में क्या करा, मान लीजिए फॉस्फोरस ऐड कर दिया, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये बन गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब जितने ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उतने ही आपके डोनर एटम होंगे, ठीक है। अब दूसरे तो आप ये कह सकते हैं लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही डोनर, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि कुछ ऐसा भी तो होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैसे भी जनरेट होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, और जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नंबर में बहुत ज़्यादा हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन आएंगे उनसे। अब दूसरा सवाल, सर आपको कैसे पता चल गया कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होंगे? तो देखिए सवाल में बोला गया है डेंसिटी ऑफ होल नेग्लिजिबल मानिए, मतलब कि ये वाले जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर वाले होंगे ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल के बराबर होंगे, मानते हैं बच्चों ये बात? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन वही होल होंगे, और इनको बोला गया कि आप नेग्लिजिबल मानिए इनके कंपेरेटिवली, है ना। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन हैं कॉन्सेंट्रेशन है वो केवल और केवल डोनर एटम की वजह से है। इस वजह से जो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, यस सर। हाँ सर। चलिए आप लोग लगभग लगभग सब सारे सही बता रहे थे, बस और देखिए थोड़ा सा कुछ सवाल करते हैं इसी पे। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, पीएन जंक्शन। और मुझे बताइए कि आप लोग पीएन जंक्शन क्या होता है, पहला सवाल, और पीएन जंक्शन बनाते कैसे होंगे, दूसरा सवाल, ठीक है। तो पहला तो सिंपल बता दीजिए कि पीएन जंक्शन होता क्या है। जो आप सोच रहे हैं मतलब वही है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप लोग कर पाए कि पीएन जंक्शन क्या होता होगा। सर जहाँ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, पी और एन टाइप पी और एन का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे होल्स भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो होल्स में से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन जाके वो एन की तरफ फ्लो करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो पीएन जंक्शन बच्चों जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको कि पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दीजिए एक तरह से, तो जो बनेगा उसको हम लोग पीएन जंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल कि पीएन जंक्शन बनाते कैसे हैं। तो आप लोग के दिमाग में एक जो कोई बच्चों गेस करना चाहेगा कि पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग आइडिया देना चाहेंगे, सर इस तरह से हो सकता है कि पीएन जंक्शन ऐसे बना लेते हो, कुछ दिमाग में है क्या बच्चों किसी के कि पीएन जंक्शन कैसे बनाते होंगे? सर एक साइड में सर हम लोग क्या करते हैं सर, ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक तरफ होल्स एक की में सर होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो होगी, तो जाती है, उनके और बीच में सर एक एक तरफ में नेगेटिव एक सर पॉजिटिव हो आयंस की जाएगा। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। यस सर। ठीक, तो मैं आप लोगों को और बताता उसके हूँ, ठीक है, कैसे क्या होता है। तो पहला पार्ट आप लोगों ने सबने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। और उसके बाद हाँ, उसके बोलिए। बाद सर कुछ समय के बाद ना हाँ। जो जो निगेट कुछ चार्जेस जो होते हैं होल्स एक तरफ हो जाएंगे और हाँ। इस और चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, उस बीच में सर एक रीजन बन जाता है, उसको डिप्लेक्ट रीजन बोलते हैं, उसमें आ जाता है सारा चार्ज। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ इसमें। देखिए पहला तो पीएन जंक्शन क्या होता है, तो आप पी टाइप और एन टाइप का जो जंक्शन होगा उसको पीएन जंक्शन कहेंगे, एज सिंपल एज दैट। ये जैसा नाम है वैसा ही उसका एक्सप्लेनेशन है कि पी टाइप और एन टाइप जहां पे मिलेंगे वही पीएन जंक्शन कहलाएगा। अब दूसरा सवाल कि पीएन जंक्शन बनाते कैसे होंगे, तो पहला दिमाग में आया कि सर बहुत सिंपल है। बोले कैसे? बोले सर पी टाइप लीजिए और एक एन टाइप लीजिए और दोनों की वेल्डिंग कर दीजिए, पी एन टाइप बन जाएगा। या आप कोई ग्लू ले लीजिए सर, पी टाइप लीजिए एन टाइप और बीच में ग्लू से जोड़ दीजिए तो ये पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो बच्चों ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, कारण उसका क्या है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि डिफ्यूजन होना चाहिए आयंस का, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पी टाइप और एन टाइप को वेल्ड कर देंगे इस तरह से, तो जो होल्स हैं वो इस साइड नहीं आ पाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं आ पाएंगे, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा तो इस पीएन जंक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि आयंस का डिफ्यूजन होना बहुत जरूरी है। तो आप वेल्डिंग करके या ग्लू लगा के पीएन जंक्शन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सारा प्रोसेस गड़बड़ हो गया। तो सर फिर कैसे बनाते हैं पीएन जंक्शन? तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं ना, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, इसमें कुछ भी नहीं है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल है,
ठीक है। और इसके एक साइड रख देते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के वेपर्स और दूसरे साइड रख देते हैं फॉस्फोरस के वेपर्स, ठीक है। तो जिस साइड आप एल्यूमिनियम के वेपर्स रखेंगे बच्चों उस साइड क्या बन जाएगा, जिस साइड एल्यूमिनियम के वेपर्स रखेंगे क्या बन जाएगा उस साइड, पी टाइप, पी टाइप। और जिस साइड फॉस्फोरस के वेपर्स रखेंगे उस साइड क्या बन जाएगा, एन टाइप। एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम वेपर्स इस साइड से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फॉस्फोरस वेपर्स इस साइड से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इधर पी टाइप बन जाएगा और इधर एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। एक बार पी टाइप एन टाइप बन गया, ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है इसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं, जहां पे पी और एन मिल रहे होते हैं वही पीएन जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन से बनाते हैं, वेल्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब पी टाइप एन टाइप बन गए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीएन टाइप है। अब पी टाइप है मतलब यहाँ पे होल्स के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बहुत ज्यादा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दूसरे साइड एन टाइप है, एन टाइप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल से, ठीक है। अब इस साइड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस साइड डेफिशिएंसी ऑफ होल्स है ना। इधर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ये क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज होना शुरू करते हैं। तो ये होल जाता है एन साइड और इलेक्ट्रॉन आता है होल के साइड, पी के साइड, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन चार्ज कैरियर्स का होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है ये डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रही है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अभी आप नोट मत करिए, जब एक बार मैं सब समझाना खत्म करूंगा फिर एक एक करके लिखेंगे सबके बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन होल के पी साइड आते हैं और होल्स एन के साइड जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पे ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल्स होते हैं, और उस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। तो ये जो पी साइड है इसके होल्स इधर गए इलेक्ट्रॉन साइड और इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, तो बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल के साइड आएंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साइड जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में कंबाइन कर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन वैकेंसी में आ जाएगा, है ना। तो ये बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पे ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होल होते हैं, क्योंकि ये कंबाइन कर गए, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन कर गए मतलब दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो जैसे ही कंबाइन कर जाते हैं यहां बीच में कोई चार्ज कैरियर नहीं बचता है, यहां पे केवल एटम्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन कर गए हैं, तो चार्ज कैरियर्स यहां पे खत्म हो जाते हैं इस रीजन में। तो इस रीजन को नाम दिया जाता है डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। क्यों डिप्लीशन लेयर क्यों नाम देते हैं सर डिप्लीशन लेयर, क्योंकि डिप्लीट हो गई है। सर किस चीज से डिप्लीट हो गई है, चार्ज कैरियर से डिप्लीट हो गई है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। यहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं रहे अब, इसलिए इस रीजन को नाम दिया जाता है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। बाकी इस साइड तो पी टाइप है ही, ठीक है, इस साइड तो पी टाइप है ही और इस साइड एन टाइप है ही, मतलब अभी भी इधर होल्स के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगली चीज समझिए, डिप्लीशन लेयर बन गई, ठीक है। अब डिप्लीशन लेयर बनी क्यों है, क्योंकि एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब एन साइड पूरा न्यूट्रल था और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इधर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इधर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर से होल्स निकल गए, पॉजिटिव चार्ज निकल गए, तो यहां पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बच्चों एक्सप्लेन कर सकता है क्या कोई इस साइड पॉजिटिव क्यों आया, हालांकि मैंने अभी जस्ट बताया है, किसी के दिमाग में समझ में आया हो अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि इधर पॉजिटिव क्यों आ गया इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से, और यहां से होल्स निकलने की वजह से यहां निगेटिव क्यों आया, कोई समझाना चाहेगा कि ऐसा क्या हुआ। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहता है। फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो होल्स बनता है और होल्स को हम पॉजिटिव की तरह भी कंसीडर करते हैं, तो Right. पॉजिटिव चार्ज, राइट, और होल्स जो है इधर ट्रांसफर हुए हैं तो और उधर N की नेगेटिव तरफ। चार्ज आ गया। ओके। और बच्चों कोई कुछ ऐड करना चाहेगा। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ऐसा क्या हुआ कि एन साइड पॉजिटिव आ गया, पी टाइप से होल्स निकले तो ऐसा क्या हुआ कि पी टाइप की साइड नेगेटिव आ जैसे गया। जब हमारे सर होल्स मूव करेंगे एक साइड से एक साइड, तो इसकी कंसंट्रेशन वहाँ कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके ठीक है, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ, है ना। देखिए
पी टाइप या एन टाइप मैंने आपको बताया था कि एज अ होल ये न्यूट्रल है। आप पी टाइप की बात करें या एन टाइप की बात करें, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो मान लीजिए बच्चों कोई न्यूट्रल चीज है, ध्यान सुनिएगा, कोई न्यूट्रल चीज है, आप उससे पॉजिटिव चार्जेस निकाल लें तो उसमें इफेक्टिवली कितना चार्ज रह जाएगा? अगर आप किसी न्यूट्रल चीज से पॉजिटिव निकाल लें तो उस पर चार्ज कितना नेगेटिव नेगेटिव रह जाएगा। सर नेगेटिव उतना ही नेगेटिव। उतना ही नेगेटिव है ना। तो जैसे ये होल्स हैं पॉजिटिव हैं, अब ये होल्स इधर चले गए तो यहाँ पे एक तरह से न्यूट्रल में से पॉजिटिव चार्ज चले गए तो इस पे नेगेटिव आ जाता है। सेम गोज कि अगर एन टाइप है और ये भी न्यूट्रल होता है, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, किसी न्यूट्रल चीज से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो उस पे नेट पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव रह जाएगा। हाँ, तो ये एन टाइप न्यूट्रल था, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इधर नेट पॉजिटिव रह गया। ठीक है, अब ये डिप्लीशन लेयर बन गई और डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? एन साइड से पी साइड। तो बच्चों ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो ध्यान रखिएगा हमेशा एन साइड से पी साइड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई और बच्चों आप सब जानते हो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है बच्चों? इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, घटता है। पोटेंशियल घटता घट है, जाएगा सर, घट जाएगा। है ना। तो यहां से इस साइड से जैसे ही आप इस साइड आओगे ना, पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, जैसे ये है और ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है सर, पोटेंशियल बैरियर क्यों नाम देते हैं मैं समझाता हूं अभी आपको। ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस है इसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्यों आया सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया? क्योंकि चार्जेस डिफ्यूज हुए। चार्जेस क्यों डिफ्यूज हुए? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर आता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन साइड से पी साइड, एन साइड हायर पोटेंशियल पे है और पी साइड लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, आप समझिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। जैसे ही आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीएन टाइप रखा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो गए क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के डिफ्यूजन की वजह से हमें डिफ्यूजन करंट मिली। ठीक है, डिफ्यूजन करंट मिली और डिफ्यूजन करंट जो मिलती है वो डिफ्यूजन से मिलती है, बात सही है, पर किसके डिफ्यूजन से मिलती है? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन से मिलती है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देखिए दोनों साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वही डिफ्यूज हो रहे हैं, तो डिफ्यूजन करंट हमको मिलती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। जैसे जैसे चार्जेस डिफ्यूज होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को रोकना शुरू कर देगी। पर सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और मान लीजिए कोई होल ये डिफ्यूज करके इधर जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स के साइड, तो मुझे बताइए होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी? रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्दर चार्जेस का डिफ्यूजन को रोक देती है। ऐसे ही आप सोचिए जरा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं, ठीक है, इस साइड से इस साइड, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? एन के साइड या पी के साइड? एन के साइड। एन के साइड। तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने देगी। तो जो जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को रोकना शुरू कर देगी। ठीक है, जितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी डिफ्यूजन करंट उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन पी साइड में देखिए होल्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पर बीच बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं ऐसे। ठीक है, सिमिलरली एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पर थोड़े बहुत तो होल्स होंगे ही। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के और जो भी होल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास होते हैं, डिप्लीशन लेयर के आसपास जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन से वाले? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये होल है, ठीक है, एन साइड का जो होल है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को इधर शिफ्ट करने में मदद करेगी। आपको दिख रहा होगा बच्चों, होल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और ये होल इधर इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट होता हुआ पी साइड आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे
डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज करियर, पहले मेजॉरिटी चार्ज करियर्स का डिफ्यूजन होगा। जैसे जैसे मेजॉरिटी चार्ज करियर का डिफ्यूजन होता शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आना शुरू हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज करियर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, ये जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स हैं इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज करियर की वजह से जो करंट बनती है उसको नाम देते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज करियर्स। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट क्यों किसकी वजह से होती है? ड्रिफ्ट करंट होती है माइनॉरिटी चार्ज करियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज करियर। और मुझे थोड़ा सा बच्चों अगर आप लोग को समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इनकी डायरेक्शन सेम होगी या अलग अलग होगी? कैसे होगी? डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? मतलब P से N या N से P? डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बताइए बच्चों जरा, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी? पी से एन की तरफ। P से N होगी। कैसे कह रहे हैं? सही बात है, P से N होगी। थोड़ा समझाएंगे कैसे P से N कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन से पी आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और होल्स सर P क्योंकि से N जा रहे इलेक्ट्रॉन जो है सर वो एन से पी जा रहा है हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो इलेक्ट- होल्स है सर वो पी से एन जा रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन N से P आएंगे तो करंट ऐसे होगी। होल्स पॉजिटिव चार्ज करियर तो जिस डायरेक्शन में जाएंगे करंट उधर ही होगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, डिफ्यूजन करंट P से N है। और ड्रिफ्ट करंट के बारे में बच्चों क्या ख्याल है आप लोग का? ड्रिफ्ट करंट की इनटू डायरेक्शन पी, एन से पी, N से P होगी। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीएन जंक्शन रखा, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज करियर शुरू हुआ। मेजॉरिटी ऑफ चार्ज करियर के डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती गई, डिफ्यूजन करंट घटती गई। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती गई, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती गई। तो शुरुआत में देखिए क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा है, डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा है, ड्रिफ्ट करंट जीरो है। समय बढ़ता गया, डिफ्यूजन होता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती गई, डिफ्यूजन करंट घटती गई, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और एक टाइम आएगा जब डिफ्यूजन करंट घटते घटते ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट P से N, ड्रिफ्ट करंट N से P। तो एट इक्विलिब्रियम जब ये पूरा पीएन जंक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, एट इक्विलिब्रियम जितना डिफ्यूजन करंट होगी उतनी ही ड्रिफ्ट करंट होगी। ठीक है, तो ओवरऑल करंट इन द डिप्लीशन लेयर जीरो होती है, क्योंकि P से N जितनी करंट है N से P उतनी करंट है। ठीक है, शुरुआत में जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करेगी, ड्रिफ्ट करंट कम होगी। समय के साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी तो एट इक्विलिब्रियम दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मेन चीज आप लोग को ध्यान रखना है, दो तीन टर्म है, डिफ्यूजन करंट पहला टर्म, ड्रिफ्ट करंट दूसरा टर्म, डिप्लीशन लेयर तीसरा टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड चौथा टर्म, पोटेंशियल बैरियर पांच टर्म है ना। तो ये पांच टर्म आपको पीएन जंक्शन के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको लिखवाता हूं। हेडिंग डाल दिया आपने पीएन जंक्शन सबने? यस सर। लिखिए, यस सर। लिखिए, एट फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीएन जंक्शन, at freshly prepared PN junction, at freshly prepared PN junction, diffusion of majority charge carriers take place. Diffusion of majority charge carriers take place. Diffusion of majority charge carriers take place. Comma, due to this diffusion, due to this diffusion, due to this diffusion, we get diffusion current. We get diffusion current. Due to this diffusion, we get diffusion current. अगला पॉइंट लिखिए,
बच्चों बोर्ड में जो पहला पॉइंट लिखना है, लिखा हुआ है ना, यही लिखना है आपको। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ऑलवेज पी टू एन। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट इज ऑलवेज पी टू एन। लिख लिया बच्चों, अगला पॉइंट बोलूं? यस सर लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिए, मैं लिख रहा हूं, देखिए। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर a layer is created on both sides of p-n junction which is depleted of charge carriers due to combination of electron hole pair a layer is created on both sides of p-n junction which is depleted of charge carriers and it is called as, बच्चों क्या बोलेंगे इसको? It is called as डिप्लेशन लेयर। डिप्लीशन रीजन। बिल्कुल, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, जो भी लिखना चाहें आप, दोनों सेम चीज। इट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। अगला पॉइंट बोलो बच्चों, लिख लिया हो ये सब तो? अभी नहीं सर। लिखिए लिखिए। सर ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। दिस डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर this diffusion of majority charge carrier this diffusion of majority charge carrier creates electric field in depletion layer which is from N to P। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस डिफ्यूजन करंट।
जो लिख लिया हो तो बताइएगा, फिर आगे ड्रिफ्ट करंट के बारे में लिखेंगे। हो गया सर। ठीक लिख लिए। ठीक। अब अगली हेडिंग डालिए, ड्रिफ्ट करंट, मतलब अगला पॉइंट और उसमें ड्रिफ्ट करंट हेडिंग टाइप से लिख लीजिएगा। तो ड्रिफ्ट करंट के बारे में बच्चों मैं ड्रिफ्ट करंट के नीचे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड minority charge carriers gets drifted, producing drift current from N to P। ये लिखा हो बच्चों, है ना, कोई मिस कर दिया हो तो ये देखिए, इस वाले पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी गेट्स ड्रिफ्टेड प्रोड्यूसिंग ड्रिफ्ट करंट फ्रॉम N to P। अगला पॉइंट लिखें बच्चों, अगर लिख लिया हो सबने तो। यस सर लिख लिए। अगला पॉइंट लिखें, at equilibrium diffusion current equals to drift current। So no net current through PN junction। At equilibrium, diffusion current is equal to drift current, so no net current through PN junction। बच्चों ये दो डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे आपको, जहां पे भी आपका ये डिस्कशन लिखा है। हाँ सर बताइए। नेट करंट के बाद क्या लिख रहा है सर? नेट करंट सर वो थ्रू PN सर वो ड्रिफ्ट करंट के नीचे सेकंड पॉइंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं आएगा? मैंने मेजॉरिटी लिख दिया क्या? एक सेकंड देखने दो। यस माइनॉरिटी सर। तो लिखा है सर इसके नीचे वाले में। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ना ये वाला लाइन मैं थोड़ा सा वैसा लिख दिया हूँ। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी गेट्स ड्रिफ्टेड प्रोड्यूसिंग ड्रिफ्ट करंट N to P, बस इतनी ही लाइन ड्रिफ्ट करंट के बारे में है। दिस डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर विच इज फ्रॉम N to P। ये पिछले वाले का पॉइंट था, ठीक है। ये जो मैंने ये लाइन लिखी है, ओके सर। हाँ, ये केवल ड्रिफ्ट करंट के बारे में। और लास्ट में एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, सो नो नेट करंट थ्रू PN जंक्शन। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सारा डिस्कशन लिखने के बाद बच्चों आपको ये दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं, पोटेंशियल बैरियर दिखाते हुए। सवाल में बहुत बार आपसे पूछ देगा P टाइप और N टाइप में कौन हायर पोटेंशियल पे, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है। तो N टाइप याद रखिएगा हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे है। और P टाइप लोअर पोटेंशियल। लो, और इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। सर हाँ बोलिए। अगर हम लोग मान लीजिए जो डिप्लीशन का विड्थ हो रहा है वो बढ़ा देंगे हाँ, तो डॉपिंग बढ़ जाएगा? क्या क्या करना है? डिप्लीशन का विड्थ बढ़ाना है। हाँ सर। तो फिर क्या पूछ रहे हैं आप? सर डॉपिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डोपिंग पे? हाँ सर। डोपिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जितना ज़्यादा आप डोपिंग रखेंगे उतनी उतनी थिक डिप्लीशन लेयर बनेगी। जितना आप N टाइप और P वो टाइप में मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली बढ़ाएंगे। प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर। डॉपिंग बढ़ाएंगे तो विड्थ तो घट जाएगी तब। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। सर दोनों बनाना है? हाँ, ये दोनों डायग्राम बनाना है, लास्ट वाले।
डन सर। ठीक, रुक जाइए सर अभी। लिखिए लिखिए। तो इतना सब कुछ डिस्कशन होने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि पी टाइप और एन टाइप को अगर हमें पीएन जंक्शन बनाना है तो हम डायरेक्ट वेल्डिंग या ऐसा कुछ स्टिक नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना, कि कील ठोक दिया पीएन जंक्शन बना दिया, वैसे नहीं कर सकते क्योंकि डिफ्यूजन हमें चाहिए होगा एटम्स का, चार्ज कैरियर्स का, जो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक ही सिंगल क्रिस्टल में आप बनाएं। चलिए बच्चों कुछ सवाल करते हैं इसी पे बेस जो पढ़ा है हम लोगों ने, और देखिए आप लोग आंसर सर करने। हाँ हेलो बोलिए। सर, अगर मान लीजिए जो पी जो आप एन टाइप हमेशा जो होता है वो हाई रहेगा, एन टाइप हमेशा हाई रहेगा, पी टाइप हमेशा लोअर रहेगा, तो ऑलवेज। सर जो साइनोसॉइडल मान लीजिए ग्राफ बनाया जाए, साइनोसॉइडल ग्राफ तो किस चीज मतलब का? एक ग्राफ बनाया जाए बस, हाँ हाँ, मतलब एक साइन का ग्राफ, तो ओके। जो हायर वाला होगा वो हमेशा पी टाइप को दिखाएगा और लोअर वाला एन टाइप को। जैसे मतलब साइनोसॉइडल सर एक मैं ग्राफ, समझ नहीं पाया आपकी बात। जैसे मान लीजिए सर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए कॉस थीटा का सर, ओके, तो सर ये इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जो नीचे रहेगा जो माइनस में शो करेगा तो वो हमेशा मतलब पी टाइप को दिखाएगा। बिल्कुल, जो लोअर पोटेंशियल होगा वो पी टाइप को होगा और हायर पोटेंशियल एन टाइप को होगा, ठीक है। तो हालांकि देखिए ये कर्व्ड नहीं रहेगा, ये लीनियरली चेंज होगा, ठीक है, यहां से यहां तक लीनियरली चेंज होगा। उसका भी कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन लेयर में ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो पोटेंशियल भी लीनियरली नीचे आएगा। ठीक है सर। हम्म, कुछ सवाल करते हैं बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करिएगा। विद इन डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, P side is positive, N side is negative, P side negative, N side positive, both side positive, both negative, both are neutral. सर सेकंड सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। P side is negative and N side is positive, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनेंगे बच्चों, है ना, कुछ अलग सा नहीं होगा। और करते हैं, देखिए the cause of potential barrier in a PN junction diode is, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ, concentration of positive and negative फोर्थ वाला charges होगा, near the फोर्थ वाला होगा। जंक्शन, ठीक है, तो यही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर आएगा। अगला करते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, फोर्थ डी ऑप्शन। ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। अब इसी तरह मैंने तो कुछ अभी आपको 2-3 सवाल कराए, अभी और करेंगे हम लोग बायसिंग पे भी, पर देखिए बेसिक सवाल आपसे यही पूछेंगे, ठीक है। 4 स्टेटमेंट कौन से सही हैं, डिफ्यूजन करंट के बारे में पूछ लेंगे, ड्रिफ्ट करंट के बारे में पूछ लेंगे, पोटेंशियल बैरियर के बारे में पूछ लेंगे, कौन हायर कौन लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है नहीं, डिप्लीशन लेयर में किस टाइप के चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, यही सब सवाल होंगे, ठीक है। तो अगर बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों मैं आप लोगों से पूछ दूं कि ड्रिफ्ट करंट जो हम लोग को मिलती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है ड्रिफ्ट करंट? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पी से एन या एन से पी? ड्रिफ्ट करंट। एनसीपी, एनसीपी। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, क्या होता है डिफ्यूजन करंट? मेजॉरिटी चार्ज चार्ज की वजह से पी से एन होती है। उसकी डायरेक्शन होती है। बिल्कुल। और डिफ्यूजन करंट के आने का कारण क्या है, क्यों आती है डिफ्यूजन करंट? डिफ्यूजन करंट क्यों आते, क्यों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं? पोटेंशियल बैरियर की एक साइड नेगेटिव होता है और एक साइड पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करता है।
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, एक साइड निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक साइड होल की कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से दोनों चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है, कौन सा टाइप हायर पोटेंशियल में होता है पीएन जंक्शन में, कौन सा टाइप हायर पोटेंशियल में एन टाइप, एन हायर होता है, पी लोअर होता है। ड्रिफ्ट करंट के आने का कारण क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्यों आती है? माइनॉरिटी चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट होने की वजह से। Electric माइनॉरिटी चार्ज field कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग क्यों शुरू होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बस ऐसे बेसिक बेसिक दो चार चीजें आपको ध्यान रखना है। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, पीएन जंक्शन विद एन एक्सटर्नल वोल्टेज। तो अब हम पीएन जंक्शन पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे इसका बिहेवियर है। बच्चों आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, बायसिंग बोलते हैं इसको, है ना, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों कितने तरह से बायसिंग की जा सकती है पीएन जंक्शन की? किसी को आइडिया हो अगर बताना चाहे कुछ? ठीक है, देखिए जो बायसिंग का मतलब है कि जैसे इसमें हेडिंग ये है कि बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन विद एक्सटर्नल वोल्टेज। तो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी। तो बैटरी को आप पीएन जंक्शन से कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो दो तरीके हैं कनेक्ट करने के, कि आप एक बार पी को पी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए, और एक बार पॉजिटिव पी को निगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। ऐसे दो ही तरीके हैं, ठीक है। मान लीजिए पी साइड है और ये एन साइड है, हमें बैटरी लगानी है, ठीक है। बैटरी में होते हैं दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। अच्छा बच्चों एक चीज और, पीएन जंक्शन एक टर्म लिखा रहेगा या पीएन जंक्शन डायोड लिखा रहेगा, ठीक है। तो डायोड में पीएन जंक्शन ही होता है वो, और बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह ही काम करता है। बस डायोड का मतलब क्या हो जाता है, हम दोनों इस साइड, हम लोग इस साइड मेटल कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड मेटल कॉन्टैक्ट लगा देते हैं दोनों साइड, तो हम इसको बोल देते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और मेटल कॉन्टैक्ट इसलिए लगाते हैं ताकि उसको बैटरी से कनेक्ट कर सके। जैसे इस वाले डायोड को हम लोगों ने बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया है कि जो पी टाइप है पीएन जंक्शन डायोड का, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और जो एन साइड है पीएन जंक्शन डायोड का, वो निगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको नाम दिया जाता है, बच्चों को बताना चाहेगा कौन सी बायसिंग नाम देते हैं इसको? अगर पी टाइप को पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायसिंग। बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड बायसिंग, ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। तो पी टाइप को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को निगेटिव से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो इसका नाम गेस कर सकते हैं बच्चों, अगर हम पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। रिवर्स बायस। पी को निगेटिव से कनेक्ट कर दें और एन को पॉजिटिव से, तो इसको नाम दिया जाता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायसिंग या रिवर्स बायस, ठीक। अब बच्चों जैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और इधर निगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है। अब पीएन जंक्शन बच्चों हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा होता है और पी साइड का पोटेंशियल कम होता है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। और इनके बीच में जो पोटेंशियल का अंतर होगा उसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, वी नॉट या पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर का देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से ही होल्स यानी जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन यानी एन साइड की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, या जो निगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से पी साइड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जो पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर रहा है डिप्लीशन लेयर में, यही कारण है जिस वजह से होल्स निगेटिव तक नहीं आ पा रहे हैं। सर ये कैसे हो गया, मैं समझाता हूं। देखिए यहां पे होल्स और इसका पोटेंशियल कम, यानी यहां पे होल है और इसका पोटेंशियल कम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम है होल की यहां पे। अगर होल को यहां से यहां तक पहुंचना है तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा।
सेम गोज विद इलेक्ट्रॉन एज वेल। लेकिन इलेक्ट्रॉन साइड आप बोलेंगे सर पोटेंशियल तो ज्यादा है, पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है ना, तो चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम है। अगर उसको होल तक पहुंचना है तो उसको यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा इजी समझ में आता है, इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल ले रहा हूं। तो होल्स को अगर पी साइड से एन साइड पहुंचना है तो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी लगा दी जिसका पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप निगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है कि जब बैटरी नहीं लगाया पोटेंशियल बैरियर ऐसा है, फिर उसके बाद किया हम लोगों ने कि पी साइड को पॉजिटिव कर दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, और एन साइड का पोटेंशियल निगेटिव कर दिया, इसका पोटेंशियल घटा दिया। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे बच्चों, तो होगा क्या, पी का पोटेंशियल आप बढ़ा दिए, ठीक है, पी का पोटेंशियल बढ़ा दिए, और एन का पोटेंशियल आपने कम कर दिया, कुछ इस तरह से एन का पोटेंशियल कम कर दिया। तो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। आपने और पोटेंशियल, इसका बैटरी का पोटेंशियल इस वाले को और पॉजिटिव कर दिया, इस वाले को और नेगेटिव कर दिया, तो दोनों साइड से फिर से वही सेम सिचुएशन होगी, है ना, दोनों साइड फिर से सेम सिचुएशन होगी, दोनों साइड से फिर से सेम सिचुएशन होगी कि इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा पी साइड का, ठीक है, और एन साइड का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, और दोनों धीरे धीरे सेम पोटेंशियल पे आने की कोशिश करेंगे। मतलब आप पी का बढ़ाते जा रहे हैं, पहले पोटेंशियल बैरियर ऐसा था, ठीक है, आप पी का बढ़ाते जा रहे हैं और एन का नेगेटिव, तो आपने पी का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, थोड़ा सा कम कर दिया, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए पी को और पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा दी, ठीक है, तो पी और बढ़ेगा, एन और कम होगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, मान लीजिए कि पोटेंशियल बैरियर इसका लेट्स से 1 वोल्ट था एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। पहले आपने 0.2 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मुझे बता सकते हैं बच्चों, जब 0.2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर कितना बचेगा। मान लीजिए आपने ये प्लस माइनस लगा दी 0.2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, इतने वोल्ट की बैटरी लगा दी और पहले पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का था, तो बचेगा कितना पोटेंशियल बैरियर, 0.6 0.8, है ना। मैं समझ गया आप 0.6 क्यों बोल रहे हैं, शायद इसलिए कि सर 0.2 बढ़ेगा और 0.2 घटेगा तो 0.6। एक्चुअली में ना पोटेंशियल आप 0.2 लगा रहे हैं, मतलब इफेक्टिवली इनके बीच के पोटेंशियल को 0.2 से आप इनके बीच का पोटेंशियल 0.2 रख रहे हैं, ठीक है। तो पहले 1 था और 0.2 रख दिया तो अब 0.8 बचा, फिर आपने और पोटेंशियल बढ़ाया, आपने पोटेंशियल बढ़ा के 0.4 कर दिया, तो बच्चों आप बताइए पोटेंशियल बैरियर कितना बचेगा अगर आप 0.4 लगा देंगे, पहले 0.4 0.6 बचेगा, ठीक है। फिर आपने और बैटरी बढ़ा दी, आपने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो पोटेंशियल बैरियर कितना हो जाएगा, 0। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब यस जितना पोटेंशियल बैरियर था उतने की आपने बैटरी लगा दी, और चूंकि ये हायर पोटेंशियल पे था तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये लोअर पोटेंशियल पे था इसको पॉजिटिव से, तो इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, इसका पोटेंशियल कम कर दिया। 1 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर था, 1 वोल्ट की बैटरी लगा के आपने नलीफाई कर दिया। अब जैसे ही पोटेंशियल बैरियर 0 होगा, वापस से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने बैटरी लगा दी, कुछ लेट्स से 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो होगा क्या, अब 2 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद पी हायर पोटेंशियल पे चला गया और एन लोअर पोटेंशियल पे चला गया, यानी यहां जो होल्स हैं इनकी एनर्जी ज्यादा है और एन साइड में होल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, तो पी साइड से एन साइड की तरफ होल्स का माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इधर से इधर डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, diffusion of majority charge carriers starts, diffusion of majority charge carriers start and we get current through PN junction, ठीक है, जो कि पहले हमें नेट करंट नहीं कुछ मिल रही थी, है ना। इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन में जो करंट थी, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जा रही थी। अब आपने क्या किया, पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके, इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म किया,
ठीक है। अगर आप पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा की बैटरी लगा देंगे तो फिर ये सिचुएशन हो जाएगी, पी टाइप हायर पोटेंशियल, एन टाइप लोअर पोटेंशियल, होल्स पी साइड से एन साइड जाने लगेंगे, यानी डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शुरू हो जाएगा, जिस वजह से डिफ्यूजन करंट मिलेगी। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर घटेगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घटेगी, डिफ्यूजन चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा और डिफ्यूजन करंट मिलेगी। क्योंकि डिफ्यूजन यहाँ पे करंट जो मिल रही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन की वजह से मिल रही है, तो यहाँ पे जो करंट मिलती है उसका ऑर्डर होता है मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट मिलती है। और देखिए थोड़ा सा लिखिएगा नहीं, अभी अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ किसका किसका प्लॉट करें, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, देखिएगा बच्चों, है ना, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो शुरुआत में आपको कुछ भी करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, शुरुआत में नो करंट। ये बच्चों बता सकते हैं शुरुआत में जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, जीरो से लेकर लेट्स से कुछ पोटेंशियल लेट्स से वैल्यू ले लेते हैं हम लोग वी नॉट तक, यहाँ तक कुछ भी करंट नहीं मिलती है, कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगी। कारण बच्चों बता सकते हैं, वैसे मैंने समझाया है कि जीरो से लेकर इस वोल्टेज तक कोई करंट क्यों नहीं मिलती है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट क्योंकि देता हूँ। डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट करती है, फ्यूजन करंट यहाँ और पे सर डिफ V करंट minimum बराबर हो रहता है जाती है। ओके, और आंसर बताइए। वैसे बच्चों इसका आंसर ना इस वाले डिस्कशन में दिया हुआ है। ये डिस्कशन बताता है कि आपको शुरुआत में जब आप शुरुआत वोल्टेज में बढ़ा, सर हाँ बोलिए, वी मिनिमम पोटेंशियल बैरियर जीरो नहीं होता। पोटेंशियल इसीलिए बैरियर, सर बिल्कुल बिल्कुल, पोटेंशियल बैरियर जीरो नहीं होता। देखिए आपने 0.82 वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट नहीं मिलेगी क्योंकि पोटेंशियल बैरियर 1 वोल्ट का है, 0.2 वोल्ट की बैटरी लगाई, अभी 0.8 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर बचा है। आपने पोटेंशियल बैटरी का और बढ़ा के 0.4 कर दिया, अभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो पोटेंशियल बैरियर से कम है 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल बैरियर जीरो हुआ है, अब जाके आप थोड़ा सा भी पुश करेंगे आप चार्ज कैरियर्स को तो उनका डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। फिर आप इससे ऊपर वोल्टेज कुछ भी लाएंगे, 1 वोल्ट से ऊपर कुछ भी वोल्टेज लगाएंगे, आपको डिफ्यूजन करंट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल बैरियर तक हमें कुछ भी करंट नहीं मिलती है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर तक कोई करंट नहीं मिलती है। अब बच्चों इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो डेटा लिख रहा हूं इसको याद रखना है, कई बार सवालों में नहीं देते हैं। क्या डेटा याद रखना है कि सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो 0.2 वोल्ट है। कहने का मतलब है कि सिलिकॉन क्रिस्टल में आपने पीएन जंक्शन तैयार किया है तो पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है, मतलब 0.7 वोल्ट तक आपको कुछ भी करंट नहीं मिलेगी। अगर आप 0 से 0.7 तक बैटरी लगाएंगे तो आपको कुछ भी करंट नहीं मिलेगी। जर्मेनियम क्रिस्टल में आपने पीएन जंक्शन लगाया है तो 0 से लेकर 0.2 वोल्ट तक कुछ भी करंट नहीं मिलेगी जर्मेनियम में। उसके बाद जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट आपको ऐसे कुछ मिलेगी। ठीक है, अब बच्चों मुझे बता दीजिए ये पीएन जंक्शन डायोड का जो आईवी ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है? आईवी ग्राफ जो आफ्टर पोटेंशियल बैरियर आफ्टर फॉलो कर पोटेंशियल रहा है। बैरियर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यस सर। बच्चों और सोच के थोड़ा सा आंसर करिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। ठीक है, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है सर, कांस्टेंट नहीं रह रहा है सर। कांस्टेंट नहीं रह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों आप देख रहे हैं ये कर्व है। अच्छा ओम्स लॉ में कैसा होता है अगर हम लोग आईवी का ग्राफ खींचते तो स्ट्रेट हो जाता है सर। स्ट्रेट लाइन Straight line। पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन ये पासिंग सर, थ्रू ये रहता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को बोला जाता है, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस सर। क्यों बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस इसको? पीएन जंक्शन को ओम्स लॉ को फॉलो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता ओम्स है। लॉ को फॉलो नहीं करता। यहां तक तो कोई करंट ही नहीं मिलेगी, उसके बाद जो करंट मिलेगी वो कुछ एक्सपोनेंशियली ऐसा इंक्रीज करता हुआ हमें दिखेगा। तो अच्छा ये वैल्यूज याद रखिएगा, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं वापस हम लोग, जो हम लोग को कुछ चीजें लिखनी है। तो आई होप हेडिंग्स हमने डाल ली होगी। पहले हेडिंग डाल लीजिए, मेन हेडिंग के नीचे पहली हेडिंग फॉरवर्ड बायस। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए फॉरवर्ड बायस का। डन सर। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, ये अंडरस्टूड है कि फॉरवर्ड बायस में पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। और ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा बच्चों फॉरवर्ड बायस के अंदर,
कि पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट्स एंड वी गेट करंट थ्रू पीएन जंक्शन। और करंट का ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट मिलेगी। ये लिखने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मेरे पर आएगी। अच्छे बुरे से मतलब ही नहीं है, जो है चलता है। सुनो, बातें के लिए नहीं बोला मैंने, टेस्ट। लिख लिएगा बच्चों, डन है ये? नहीं सर, अभी यस लिख रहे हैं। सर। ओके यस सर। ठीक। सर हाँ बताइए। इसमें ये मिली एम्पियर में क्यों मिलता है? मिली एम्पियर में देखिए, इसका जो ये ऑपोजिट है ना रिवर्स बायस, इसमें माइक्रो एम्पियर का मिलता है। अच्छा, मिली एम्पियर ही क्यों मिलता है सर, एम्पियर का क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखिए जो इसमें जो डिफ्यूजन हो रहा है ना वो चार्ज कैरियर की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? तो Yes, sir. चार्ज कैरियर्स पे करंट डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ज्यादा करंट मिलेगी। यस सर। मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बढ़िया करंट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसमें चार्ज कैरियर्स तो हैं पर बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं है, और चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है करंट। तो चूंकि चार्ज कैरियर्स लिमिटेड है, सेमीकंडक्टर है, इसलिए हमें करंट भी कम मिलती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की मिलती है, ठीक है। चार्ज कैरियर्स के कम होने की वजह से करंट कम मिलती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की मिलती है। ठीक है सर। इसमें देखिए मैं ग्राफ लगा रहा हूँ, ये ग्राफ प्लॉट करिए एज इट इज। सिलिकॉन की, जर्मेनियम की वैल्यू लिखिएगा, नॉन ओमिक डिवाइस है, पीएन जंक्शन डायोड मेंशन करिएगा। डन है क्या बच्चों? अगर लिख लिया है अगली हेडिंग डाल लीजिएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डायग्राम पहले बना लीजिए, पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करिए और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करिए। अब मुझे बताइए बच्चों, जैसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर में क्या कहना है आपका? पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैसा होगा पोटेंशियल बैरियर रिवर्स बायस में? एक सेकंड। ओके ओके, देखिए बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा या मेजॉरिटी चार्ज बढ़ जाएगा सर। नहीं होगा? सब मेजोरिटी वालों का नहीं होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक बात है। देखिए बच्चों, ऑलरेडी देखिए एन साइड और पी साइड में हम लोग कंपेयर करें तो एन साइड का पोटेंशियल ऑलरेडी ज्यादा है। आप एन को और हायर कर देंगे, पी को और लोअर, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, ये और वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, पी एन और ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। दूसरा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। नो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, नो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसका मतलब सर हम लोग को इसमें करंट नहीं मिलती होगी, मिलती है करंट, पर करंट का ऑर्डर बहुत कम होता है। पर सर किस वजह से करंट मिलती होगी बच्चों? एनी गेसेस, कैसे करंट मिलती है हमें और किसकी वजह से करंट मिलती होगी? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, बिल्कुल। यानी जो
ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, उसकी वजह से हमें करंट मिलती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं डिफ्यूज करते। पर सर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों ही डिफ्यूज करते होंगे? तो उसका कारण ये है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल बैरियर की वजह से, है ना। अगर हम कोई बाइसिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती। हमने क्या किया, और इधर पॉजिटिव कर दिया और इधर नेगेटिव, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी डिप्लीशन लेयर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, तो जो भी ये साइड में जो भी यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जैसे होल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज्यादा नंबर में, कुछ होल्स होंगे इनसाइड और इधर होल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ नंबर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शुरू हो जाता है। सर ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट शब्द में अंतर क्या है? डिफ्यूजन का मतलब जो स्पॉन्टेनियसली हो, है ना, ड्रिफ्ट जिसको खींच के लाया जाए। तो जो ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो खींच ले लेती है ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर बढ़ाते हैं, रिवर्स बाइसिंग में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट मिलती है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब बच्चों अगला सवाल आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कौन से करंट की वैल्यू ज्यादा होगी? डिफ्यूजन वाली ज्यादा रही होगी, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट मिल रही है वो ज्यादा होगी, या रिवर्स बायस वाली करंट जो मिल रही है फॉरवर्ड बायस वाली? फॉरवर्ड बायस वाली ज्यादा होगी। फॉरवर्ड वाले, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कारण क्या है बच्चों, ऐसा क्यों है कि फॉरवर्ड बायस वाली ज्यादा है, रिवर्स बायस वाली कम है? कोई बताना चाहेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बहुत बढ़िया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर ज्यादा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर कम है। जब चार्ज कैरियर्स ही कम होंगे, कम फ्लो करेंगे, तो करंट तो कम मिलेगी ही। तो इसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट मिलती है, यानी रिवर्स करंट, उसको हम लोग, उसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर। यानी इस वाली करंट से 1000 गुना करंट कम मिलती है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए माइक्रो एम्पियर, ये नोट कर लीजिए, फिर रिवर्स बायसिंग का ग्राफ प्लॉट करते हैं। डन सर। ठीक, डन सर। ठीक। अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और मतलब ये रिवर्स बायस का जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें इसमें भी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करने का कारण ये है कि देखिए, अगर इस साइड हम पॉजिटिव पोटेंशियल मान रहे हैं, तो इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल मानेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल इस वाले लाइन में ड्रॉ करेंगे, ये पोटेंशियल वाली लाइन है, और करंट का चूंकि पोटेंशियल का डायरेक्शन बदल गया, करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। सर कैसे पता चला पोटेंशियल का डायरेक्शन बदल गया? देखिए, यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव था, अब रिवर्स हो गया, अब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो गया, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल चेंज हो गया, ठीक है। तो जो पहले पोटेंशियल पॉजिटिव था, अब वो पोटेंशियल नेगेटिव, क्योंकि पोलैरिटी चेंज करती है। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो करंट पहले पॉजिटिव मिल रही थी, अब वो करंट नेगेटिव इस साइड मिलेगी। तो देखिए थोड़ा सा रिवर्स करंट में, यानी ड्रिफ्ट करंट में आप जीरो पोटेंशियल रखेंगे, जीरो रिवर्स बायसिंग, कोई करंट नहीं, मतलब बैलेंस है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट बराबर है, जो मतलब अनबायस्ड पीएन जंक्शन है, तो कोई रिवर्स करंट नहीं मिलेगी। जैसे ही आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ती है, पर देखा गया कि बहुत जल्दी करंट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। सर ये कांस्टेंट होने का कारण क्या है? देखिए, मान लीजिए ऐसा कि 100 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, आपने नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया, 100 में से 10 की ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई, आपने और बढ़ाया, 20 की ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई, आप बढ़ाते गए नेगेटिव, एक टाइम आया जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे सारे ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, वो मैक्सिमम करंट है। तो जैसे इसमें कोई देखिए बच्चों, यहां पे ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, नी वोल्टेज वो पोटेंशियल है जहां तक कोई करंट नहीं मिलती फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में कोई भी नी वोल्टेज नहीं आएगा, जैसे ही आप वोल्टेज निगेटिव करेंगे, तुरंत आपको रिवर्स करंट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो रिवर्स करंट मिलेगी, इसकी ऑर्डर होगी माइक्रो एम्पियर, मतलब करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, पर जैसे ही आप पोटेंशियल थोड़ा सा भी निगेटिव करेंगे, तुरंत आपको करंट मिलेगी। पर वो करंट बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज,
आप मान लीजिए निगेटिव करते गए करते गए करते गए, एक टाइम आएगा जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा। सर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसके बाद करंट अचानक से सर्किट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ऐसा क्या होता है कि करंट अचानक से सर्किट में बढ़ जाती है। देखिए होता क्या है कि निगेटिव आप करते गए, चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, माइनॉरिटी बढ़ाते गए आप, निगेटिव ड्रिफ्टिंग होती रही और मैक्सिमम करंट मिल गई। फिर भी आप अभी पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, निगेटिव करते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, करंट में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अचानक से सर्किट में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण देखिए ये है कि मान लीजिए ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, इस साइड एन है, इस साइड पी है, और आपने इधर पॉजिटिव कर रखा है, इधर निगेटिव कर रखा है, डिप्लीशन लेयर है बीच में। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी एन से पी, आपने बैटरी लगा दी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गई। अब आप निगेटिव में ही पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब आप इसको और पॉजिटिव करते जा रहे हैं, इसको और निगेटिव करते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये जो डिप्लीशन लेयर में एटम्स थे जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करके बैठे थे, है ना, याद है ना, डिप्लीशन लेयर बनी कैसी थी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करके एक दूसरे को खत्म कर दिए थे, तो डिप्लीशन लेयर बनी थी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर दी कि इस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कर देगी इन द सेंस सर, अलग अलग कर देगी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इधर लग रहा है। ठीक है, और होल चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इतनी स्ट्रांग कर दी, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन शुरू हो गया तो पहले ये हमें करंट कम क्यों मिल रही, क्योंकि चार्ज कैरियर्स कम थे। अब क्या हुआ, चार्ज कैरियर्स का क्रिएशन शुरू हो गया, है ना, चार्ज कैरियर्स बनना शुरू हो गए, और ये जो चार्ज कैरियर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये भी मूव करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से करंट अचानक से सर्किट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट अचानक से सर्किट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम अवॉइड करते हैं ब्रेकडाउन को अचीव करना, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस डिवाइस होते हैं जो कि ब्रेकडाउन के बाद ही काम करते हैं। जैसे हम लोग अभी जीनर पढ़ेंगे, जीनर डायोड, वो ब्रेकडाउन के बाद ही काम करता है, बट जनरली डायोड को हम लोग ब्रेकडाउन अचीव करने से पहले तक ही रखते हैं, है ना। क्यों सर, ब्रेकडाउन से पहले तक ही क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन में करंट अचानक से बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी और फिर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं, कुछ ही डायोड में ब्रेकडाउन के बाद ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक का, ब्रेकडाउन लिखिए और मैं ब्रेकडाउन के बारे में आपको लिखवा दूंगा बोल के। ग्राफ प्लॉट कर लीजिए पहले। सर जैसे ब्रेकडाउन के समय तो सर बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, हीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी, बहुत हीट हो जाएगा। तो जीनर डायोड का, हाँ ज्यादा का तो टूट जाएंगे ना सर उतने हाई पे, तो मतलब कोई अगर हम लोग यूज करते हैं तो सेमीकंडक्टर मान लीजिए, हाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब कितना हीट होगा वो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, डोपिंग कितनी है। पर जैसे जीनर डायोड है, वो भी, उसको तो हम लोग ब्रेकडाउन के बाद ही ऑपरेट करते हैं, तो उसको बनाते इस तरह से हैं कि जो हीट डेवलप हो उसको विदस्टैंड कर पाए, मटेरियल ऐसा चूज करते हैं। अच्छा, ब्रेकडाउन के बारे में बच्चों थोड़ा सा लिख लीजिए सर। वो शुरुआत में जीरो, ये ब्रेकडाउन के बाद वाला समझ में नहीं आया। ब्रेकडाउन के बाद समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, देखिए सर। हाँ सर वो वहाँ पे जो जहाँ पे ग्राफ चालू हुआ है वो हल्का सा कॉन्स्ट जीरो पे नहीं रहेगा सर, अब चालू होगा तो हल्के से यहाँ पे, यहीं पे रहेगा, जीरो से शुरू होगा। हाँ जीरो वोल्टेज मतलब जीरो करंट, जैसे ही आप वोल्टेज निगेटिव करेंगे करंट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है सर, जैसे ही आप निगेटिव से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे करंट मिलना शुरू होगा। मैं ब्रेकडाउन को फिर से समझाता हूँ। देखिए आपने निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहे, आप निगेटिव बढ़ाते रहे, मतलब एन को और ज्यादा ऊपर करते गए, पी को और निगेटिव। इसकी वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, उसको आप और स्ट्रॉन्ग करते गए, स्ट्रॉन्ग करते करते आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बीच में डिप्लीशन लेयर में एटम्स बने थे, ये अब टूटने लगे, एटम्स टूटने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल के जाने लगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम से निकलेंगे, है ना, तो चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको करंट कम क्यों मिल रही थी, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर करंट क्यों मिल रही थी? क्योंकि
ड्रिफ्ट करंट थी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी। अब चार्ज कैरियर्स ही प्रोड्यूस हो गए, तो अब हमें चार्ज कैरियर्स की कोई कमी नहीं है। चार्ज कैरियर अचानक से बढ़ गए तो फिर करंट भी सर्किट में अचानक से बढ़ जाएगी। इस वजह से इस पॉइंट के बाद अचानक से करंट बढ़ जाती है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए सर्किट में, चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए पीएन जंक्शन में, है ना। तो चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो करंट बढ़ जाती है। यस सर, समझ रहे हैं। सर ठीक। सर इसका तो हम लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी किए थे। क्या क्या एक्सपेरिमेंट भी किए थे। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन वाले का? हाँ मतलब हम लोग को वो दिया था, पीएन जंक्शन दिया गया था, अरे यार और पूरा सर वो मशीन पूरा दिया गया था, मतलब वो उसका पूरा वो था, तो उसमें वो बढ़िया सब स्कूल है करना भाई तुम्हारा। कौन से स्कूल में हो तुम? था। सर एनजीएमएस में थे सर। जेएमएस? एनजीएमएस नवजीवन मिशन स्कूल था सर। अच्छा, तो ये डीपीएस टाइप इसकी ब्रांचेस भी होती हैं क्या जेएमएस की? हाँ सर, इसके भी 4-5 ब्रांचेस हैं सर। बढ़िया यार, अच्छा स्कूल है यार। सर करवाया तो हमें भी था। अच्छा, आप लोग भी किए थे? हाँ सर। हाँ ये मेरा ही स्कूल लग रहा है, गरीबों वाला था क्या? कौन से स्कूल में थे आप लोग? बढ़िया। नहीं सर, हमारे सर ने तो बोला था कि नई चीजें सीखोगे अच्छा होगा, तो उन्होंने डायोड पकड़ के हमें करवा दिया था। अरे बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया। हम लोग पढ़े बड़े थे हमारे स्कूल में कछु नहीं कराया। सर ऐसे हम लोग ग्रुप में करके सर हम लोगों ने सीधा फाइल 5-5 में बच्चों बना दिया था, काम खत्म। सर हमारे में नहीं करवाया। हम लोग के स्कूल में भी बहुत कम ही एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन नंबर हम लोग को बढ़िया मिल गए थे। एक्सपेरिमेंट तो सर हमारे सर ने हाँ तो सर, जितने नंबर भी तो हमें चीजें भी ना, अच्छे जैसे मिले सारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सब करवा के बोला था, तुम बाद में करोगे या नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन अभी कर जाओ। सही है यार, अच्छा है, बढ़िया है। यही फायदा होता है। अब हमारे सर सर इसका हाँ। रिजल्ट जल्दी आता नहीं है सर। अच्छा, ओके। बहुत दिक्कत होता है सर इसको निकालने में। हाँ, देखो थ्योरेटिकल पढ़ना और एक्सपेरिमेंट करना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ तो हम लोग डायग्राम बना दिए, ऐसा देखो ऐसा होता है, पर एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करना वो मुश्किल रहता है थोड़ा सा। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें बच्चों एक दो लाइनें आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। एट ब्रेक डाउन करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ब्रेकडाउन केवल रिवर्स बायस में ही आएगा, फॉरवर्ड बायस में कोई ब्रेकडाउन नहीं है। उसमें आप जितना बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज उसी हिसाब से करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकडाउन ओके सर। एट ब्रेकडाउन करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली ड्यू टू क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स एट डिप्लीशन लेयर। ये रिवर्स बायस का जो ग्राफ बनाया है उसके लिए ही ब्रेकडाउन वोल्टेज ही डिफाइंड है, ठीक है। लिख लिए बच्चों, तो सवाल किया जाए कुछ। डन सर। ठीक, आइए कुछ सवाल करते हैं, आप लोग बताइएगा सही गलत। कह रहा है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। क्या बोलते हो बच्चों? पहला स्टेटमेंट बता दो, सही है गलत है? सर पहला स्टेटमेंट पहला सही है। सही है सर। ठीक है, दूसरे वाले में क्या कहते हैं आप? सही है। सेकंड वन कह रहा है डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन। गलत है सर। सर गलत है, पी साइड टू साइड होता है ना, हाँ हाँ, P2 है ना। एन होता है सर। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। पी टू Yes, एन sir. मिलेगा, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। असर्शन इज तो करेक्ट, C ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सर फर्स्ट ऑप्शन। करंट मिली एम्पियर और रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर। अगला करते हैं।
डिक्रीजेस सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन। डिक्रीजेस। हाँ डिक्रीजेस, यस डिप्लीशन सर। लेयर विड्थ घट जाएगा। अगला सवाल, बी ऑप्शन बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, पीएन जंक्शन यस सर। डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर घटेगा और करंट ज्यादा डिक्रीज फ्लो करेगी करेगा। सर्किट में, है ना। यस सर। मेजॉरिटी चार्ज करिए इसकी वजह से। चलिए अगला करते हैं, ये तो कर चुके हैं। ये देखिए बी ऑप्शन सर, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। द सेकंड Yes, sir. ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड। चलिए अब कुछ आप लोग बच्चों थ्योरी और पॉइंट बताता हूं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, अगर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इफ इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, इज कनेक्टेड, किसी को पता हो बच्चों तो बताइएगा, कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस तो इसका रेजिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग। अगर आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है तो इसका रेजिस्टेंस कितना लेते हैं, और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस कितना लेते हैं, किसी को पता हो अगर बताना चाहे। फॉरवर्ड बाइस में 0, बिल्कुल ठीक बात है, और रिवर्स बायस रिवर्स में में इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। बिल्कुल बच्चों ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ सवालों में हो सकता है आपको रेजिस्टेंस दे दे, है ना, तो फिर हम उसको आइडियल डायोड नहीं मानेंगे। जैसे सवाल में बोल दिया कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और जब इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो फिर आइडियल लेके नहीं चलना है। सवाल में बोल दिया फॉर एन आइडियल डायोड, तो फिर ये दोनों कंडीशन लेके चलना है। सवाल में कुछ भी नहीं दिया है, रेजिस्टेंस भी नहीं बताया है, बताया भी नहीं है कि आइडियल की तरह ट्रीट करना है या नहीं ट्रीट करना, तो बाय डिफॉल्ट आइडियल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस दिया है केवल उस कैटेगरी, उस केस में उसको नॉन आइडियल की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो फिर उसको आइडियल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आइडियल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैं कुछ आप लोगों को कराता हूं प्रैक्टिस के लिए। रेडी है क्या बच्चों, करा जाए सवाल? हाँ सर। यस सर। आइए, इसमें आपको कुछ नहीं कहा गया है, बस आपको बताना है करंट इन द सर्किट, ये आई की वैल्यू कितनी होगी। सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, सो 1.33 एम्पियर। 1.33, ओके। चलिए बच्चों, पहला चीज तो यही आप मुझे बता दीजिए कि ये जो डायोड है ये कैसे कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस है सर। रिवर्स बाइस है सर। रिवर्स बायस है। चलिए दोनों लोग आंसर कीजिए कि फॉरवर्ड बायस वाले कैसे लग रहा है आपको फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस में कैसे लग रहा है कि रिवर्स बायस। सर एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए रिवर्स बाइस। ठीक है, वैसे बच्चों ये मुझे आपको बताना चाहिए, मैंने बताया नहीं था, ठीक है, जस्ट देख रहा था कि आप लोगों को पता है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर डायोड मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन है ना, एक ट्रायंगल और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन। तो जो ट्रायंगल है वो पी साइड है और जो वर्टिकल साइड है वो एन साइड है।
ठीक है। अब इसका ये इस तरह से क्यों दिखाया जाता है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए दो तरीके से करंट इससे पास करा सकते हैं। एक तो करंट इधर से ऐसे चली जाए, है ना, यानी ये हायर एंड पे है और ये लोअर एंड पे है। अगर P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस है, और करंट अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड से पास होगी तो ये करंट को जाने देगा, ठीक है। तो ये एरो बताता है कि करंट पास हो जाएगी, ठीक है। इसी का उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं। इसका उल्टा सिनेरियो कि करंट ऐसे कुछ आ रही है। करंट अगर ऐसे आ रही है मतलब N कनेक्टेड है पॉजिटिव से और P कनेक्टेड है नेगेटिव से, रिवर्स बायस है, और ये लाइन ऐसे कर रही है, इसका मतलब है कि करंट को जाने नहीं देगी, इसके थ्रू पास नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये फिर Yes. रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ये सिनेरियो जो रिवर्स बायस में है, इस केस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आ जाइए सवाल में आते हैं। तो सवाल में करंट यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे पॉजिटिव करंट ऐसे गया, ठीक है। अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट डिवाइड होगा तो करंट का कुछ हिस्सा इससे पास होगा और कुछ करंट का हिस्सा इससे जाने की कोशिश करेगा। अगर करंट इस तरह से जा रहा है, ये है N साइड, ये है P साइड, तो बच्चों करंट को जाने देगा ये अपने थ्रू या नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। हाँ बिल्कुल, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए कैसा हो जाएगा। ये बैटरी है, ये एक 10 ओम का रेजिस्टर हो गया, ठीक है। इसके थ्रू करंट पास नहीं होगी क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा है, तो ओपन सर्किट है, तो करंट इस वाले रेजिस्टेंस से पास होके ऐसा सर्किट कंप्लीट करेगी। तो ये भी 10 ओम है, ठीक है, और ये बैटरी 20 वोल्ट लगी है। तो करंट इन द सर्किट हो जाएगा I बराबर V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। बच्चों सर्किट का कितना हो जाएगा इस वाले केस में? R इक्विवेलेंट 20 ओम। 20 20 तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। क्लियर है क्या बच्चों सबको? बताइए एक बार। हाँ सर। यस सर। अगर मान लीजिए मैं इस डायोड को सर। चेंज, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये डायरेक्शन नहीं समझ में आया सर। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर ये जो डायोड वाला था। देखिए, जो डायोड का प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से कि ट्रायंगल को हम लोग P साइड बोलेंगे और जो लाइन है उसको N साइड बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हाँ सर। करंट N साइड से एंटर होने की कोशिश करेगा तो ये स्टॉप करेगा, मतलब क्यों N साइड से करंट को एंटर नहीं होने देगा। कारण क्या है? अगर करंट N साइड से एंटर हो रही है मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव, तभी तो करंट ऐसे आ रही है ना। हाँ और सर। N पॉजिटिव है, P नेगेटिव है, तो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब ये अपने आप करंट को पास नहीं होने देगा। याद रखने का तरीका, अगर करंट ऐसे आ रहा है तो ये लाइन इसको करंट को रोक देगी। मान लीजिए डायोड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और करंट ऐसे आने की कोशिश कर रही है, तो ये आप ऐसा मान लीजिए स्टॉपर है, ये रोक देगा करंट को। लेकिन अगर करंट ऐसे आने की कोशिश कर रही है तो ये लाइन दिखा रही है कि करंट को जाने देगा, है ना, तो ये करंट को थ्रू होने देगा, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको? हाँ सर। वही तो बता रही थी। यस सर। चलिए एक और सवाल करते हैं बच्चों। सेम, ये भी 10 ओम है और इधर हम लोग कुछ इस तरह से डायोड लगा देते हैं। ये भी 10 ओम है। अब बताइए बच्चों कितना सर्किट से करंट पास होगा? करंट I की वैल्यू 1.3 4/3। 4/3, ओके। 4/3 या फिर 1.3। 4/3 या फिर 1/3, मतलब दो आंसर कैसे आ रहे हैं? अरे मतलब सर 4/3 को 1.3 बोल सकते अच्छा, हैं। 4/3, ओके ओके, ये 1.3 सर 4/3 आ रहा है, 1/33। 1.33, ओके ओके ओके, समझ गया। देखिए इस केस में क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, इस वाले का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा डायोड का, ठीक है। करंट इधर से आएगी, कुछ करंट का हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ करंट का हिस्सा इधर चला जाएगा ना। तो ये दोनों 10 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके ये दोनों 10 ओम पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद सीरीज। तो R इक्विवेलेंट देखिए इसका इस तरह से कुछ आ जाएगा। ये 20, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। R इक्विवेलेंट आ गया 10 और 10 का 5, 5 और 10 15। यस सर। तो करंट I बराबर 20/15, तो 4/3 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, और सवाल कराता हूं मैं आप लोग को। डन सर। ठीक, आइए सवाल, लास्ट सवाल है बच्चों, ये कर लीजिए फिर बस करते हैं हम लोग।
फॉरवर्ड बायस का दिया हुआ बच्चों, तो जो रिवर्स बायस का कुछ बताया नहीं रेजिस्टेंस, तो रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस आप इन्फिनिटी ले लीजिएगा। सर लास्ट ऑप्शन में क्या है? I1/? एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ लास्ट वाले में क्या है। I1/I2 इज इक्वल टू 2 है। D ऑप्शन। लास्ट वाला। यस सर। सर डी ऑप्शन सर। ओके ओके। D ऑप्शन सर। चलिए, तो बच्चों इसमें आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी ब्रांच से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, कौन सी ऐसी ब्रांच है जिससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड ब्रांच I3 से। बच्चों ये जीरो करंट होगा, है ना, I3 की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो अगर I3 जीरो है बच्चों, तो कोई ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? जैसे ये तो गड़बड़ हो जाएगा पहले तीनों। बच्चों, ये तो सब गड़बड़ हो गया यार। तीनों एलिमिनेट हो जाए। यस सर। बच्चों यही आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन। लेकिन एक बार प्रूव कर लेते हैं। आप लोगों ने कोई प्रूव किया क्या बच्चों पूरा लास्ट तक? यस सर। अच्छा ठीक। यस सर। तो I1 और I2 का रेशियो पूछा गया है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे बच्चों सर्किट में I1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना चाहिए हमें I1 निकालने के लिए? I2 + I4। I1 निकालने के लिए टोटल I2 + रेजिस्टेंस। I4 करना चाहिए, ठीक बात है। I2 + I4 करना चाहिए, ठीक है। और वैसे कैसे निकालेंगे बच्चों I2 और I4 कैसे सर निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल ले, फिर वोल्टेज पैरेलल फिर निकाल लेंगे I1 सर निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक बात यस है। सर। तो R इक्विवेलेंट अगर सर्किट का निकालना होगा तो ये सर्किट, ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं और ये 25 ओम बोला गया है, बोलिए ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो ये देखिए कितना बन जाएगा, ये 150, 75 ये 150। तो ये 75 बन जाएगा इन दोनों का, समझ रहे हैं आप? यस सर। और 75 के साथ 25 मिलके 100 हो जाएगा। तो पूरे सर्किट का Yes, R sir. इक्विवेलेंट 100 ओम है, ठीक है। तो अगर आप I1 निकालेंगे ना पूरे सर्किट का करंट, तो पूरे सर्किट का करंट होगा पूरा वोल्टेज डिवाइड बाय पूरा रेजिस्टेंस, तो 5/100, ठीक है, 1/20 एम्पियर, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब बच्चों I2 निकालने में थोड़ा कोई मदद करेगा क्या मेरी? I2 कैसे निकाला जाए? I1 तो आ गया है, I2 निकालने के लिए क्या करना चाहिए? I2 कैसे निकाल लिया जाए बच्चों? हाँ 5/150। 5/150 कैसे कर रहे हैं बेटा? 5/150 सर पोटेंशियल। ये 1/20 है, ठीक है बच्चों, ये 1/20 है और टोटल करंट 1/20 है। ये दोनों आइडेंटिकल हैं बच्चों, तो क्या ये कह सकते हैं क्या हम लोग कि 1/20 का आधा इसमें जाएगा और 1/20 का आधा इसमें जाएगा? बोलिए ठीक बात है क्या? ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। क्योंकि आइडेंटिकल है ना, तो जितनी करंट है उसका आधा इसमें चला जाएगा, आधा इस ब्रांच में चला जाएगा। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 1/40, है ना। तो I1/I2 का रेशियो निकालेंगे तो I1 1/20 डिवाइडेड बाई 1/40, तो आ जाएगा 2, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, समझ में आया है? सर हाँ यस सर इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेते सर जरा मैं उसका बताता हूँ, 100 देखिए कैसे? ये 25 ओम है फॉरवर्ड बायस, ये 125 है, इन दोनों का क्लब करके 150 हो जाएगा, है ना। हाँ यस सर, सर। हाँ सर। इसका तो इनफाइनाइट है, तो इस वाली ब्रांच को तो हाँ हटा ही सर, देते ठीक हैं, है। ठीक है। और ये यस दोनों सर। का मिलके भी 150 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो दो 150 वाले हैं, 150 एक है और दूसरा भी 150 है और
इसके साथ इधर एक बैटरी लगी है और इधर लगा हुआ है 25 ओम, ठीक है। तो 150 का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 75, है ना, पैरेलल में कनेक्ट ये सर 75 हो जाएगा। तो ये 75 और ये उसके साथ 25 और इधर बैटरी है ना, तो 75-25 मिलके 100 हो जाएगा ना आर इक्विवेलेंट। सर इसमें बिना आर इक्विवेलेंट निकाले जंक्शन लॉ से भी तो सोच सकते हैं ना। बताइए कैसे। I1 एंटर कर रहा है हाँ, और हाँ। I2 और I4 एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, इनके समेशन से सोच सकते हैं ना I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4। ठीक बात है, पर उसके लिए आपको I2 और I4 निकालना पड़ेगा ना। ये बात सही है, I1 बराबर I2 प्लस I4 बिल्कुल लिख सकते हैं आप, 100% लिख सकते हैं, पर फिर हाँ, वो दोनों आर्म आइडेंटिकल हैं तो उनका बिल्कुल इक्वल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे I1 इक्वल्स टू 2I2। हाँ, एकदम करेक्ट बात है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है कि यहाँ से जो टोटल करंट जाएगी वो आधा आधा डिवाइड होगी सर। तो अगर इसको मैं 2i बोल देता हूँ तो ये i होगा और ये भी i होगा, तो रेशियो आप बिल्कुल बिना आर इक्विवेलेंट निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सही है, आर इक्विवेलेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। चलिए तो जो आज का यहीं तक रखते हैं। सर सेकंड वाला मेथड क्या होता है, एक बार फिर से बताना। देखिए सेकंड मेथड में इन्होंने कहा कि सर आर इक्विवेलेंट ना निकालने की जरूरत ही नहीं है। बोले कैसे नहीं निकालना है, इन्होंने बोला कि सर देखिए दोनों जो ब्रांचेस है ना, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल हाँ है इसका सर। मतलब दोनों में करंट भी सेम फ्लो करेगा। तो हाँ अगर सर। तो I2 की वैल्यू अगर I के बराबर है ना, और I4 भी I के बराबर होगा। अब सर चूंकि I1 जा रही है, I1 ही डिवाइड हो रही है I2 और I4 में, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सर कि I1 बराबर I2 प्लस I4, ठीक है। तो I2 प्लस I4 और दोनों I के बराबर हैं, तो ये बन जाएगा 2I बराबर I1, यानी I1 अपॉन I इट इज इक्वल टू 2, और I वैल्यू किसकी है, I वैल्यू है I2 की, तो I1 अपॉन I2 बराबर 2। तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही मेथड। चलिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और फिर आगे डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद। सर अगली क्लास आपकी है ना? आपकी है? नहीं नहीं मेरी नहीं है भैया, समरी लेक्चर है। सर कैंसिल हो गई अगली क्लास तो। हाँ समरी ओके लेक्चर सर। है। आया ओके बस। ओके थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।